Hi, good afternoon friends. I am Jatin Mittal. Welcome to Technical Campus. आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कंस्ट्रेंट्स इन ओरेकल। कंस्ट्रेंट्स ओरेकल में क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और हर कंस्ट्रेंट्स को आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ओरेकल एसक्यूएल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ओरेकल में कंस्ट्रेंट्स इज़ बेसिकली सेट ऑफ रूल्स विच रेस्ट्रिक्ट द वैल्यू इन द डेटाबेस। मतलब कोई भी वैल्यू को वैलिडेट करने के लिए कंस्ट्रेंट्स का यूज़ होता है और वो रूल आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो हर कॉलम में। तो पहला होता है हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की वो कॉलम होता है जो कि ब्लैंक वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू कॉलम में नहीं लेता है। फिर होता है फॉरेन की। जिस भी कॉलम को आप फॉरेन की डिक्लेयर कर देते हैं वो दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप सेट कर देता है पेरेंट चाइल्ड के। पहले वाले टेबल में वो कॉलम अगर प्राइमरी की है तो उसमें जो वैल्यूज़ हैं वो ओरिजिनल वैल्यूज़ होती हैं। दूसरे वाले टेबल में अगर सेम कॉलम आप रखते हैं तो उसमें वो वैल्यूज़ पहले वाले टेबल के कॉलम से अलग नहीं लेगा, वही वैल्यूज़ लेगा जो पहले वाले टेबल में है। चेक कंस्टेंट वो होता है जो कि आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में आप जो है लिमिट सेट कर सकते हैं, उन लिमिट से ऊपर वो वैल्यू नहीं लेता है। नॉटनल जो भी कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं लेता है। यूनिक जो है वो कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होने देता है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हम दो टेबल क्रिएट करेंगे और दोनों टेबल्स में हम एक में 2 कंस्टेंट इम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरे में 3 कंस्टेंट इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड जो कि DML कमांड है कि जो हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो कंस्टेंट्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं फॉलो कर रहे तो वो एरर शो करेगा। चलिए पहला टेबल हम देखते हैं। क्रिएट टेबल DPT9 और DPTNO नंबर। अब हम प्राइमरी की इसको डिक्लेयर करने के लिए आपको जस्ट सिंपल स्पेस देके प्राइमरी की लिखना है और एंटर। उसके बाद आपका आ जाता है दूसरा कॉलम डीनेम varchar2 then location LOC। इसमें मैंने आपको एक और कॉल बताया था नॉटनल में कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं लेगा। इसमें लोकेशन वो ब्लैंक कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। टेबल आपका क्रिएट हो चुका है। अब हम दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं जल्दी से। क्रिएट टेबल EMP लेट्स से 12 EMPNO। इसमें हम EMPNO को प्राइमरी की बनाते हैं जिससे कि वो यूनिक रहेगा। जैसे आपका आधार नंबर यूनिक रहता है, डुप्लीकेट नहीं होता, तो हर एम्प्लॉय का नंबर यूनिक होगा। तो उसको हम प्राइमरी की डिक्लेयर कर देते हैं। उससे पहले हमको न्यूमेरिक लिखना होगा नंबर 10 देन स्पेस प्राइमरी। देन सेकंड कॉलम इज ename varchar2, then third column DPTNO। ये आपका फॉरेन की डिक्लेयर कर देंगे हम इसको। ये पहले वाले टेबल में हमने इसको प्राइमरी की डिक्लेयर किया है। कीवर्ड होता है रेफरेंसेस मतलब वो पहले वाले टेबल को रेफर करेगा। पहले वाले टेबल का नाम है DPTNO। अब हम
एक सैलरी का कॉलम है, मैंने आपको एक चेक कंस्टेंट बताया था, वो हम इसमें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। चेक सैल शुड बी ग्रेटर देन 10,000। तो ये चलिए, ये हमने इसमें कर दिया। और लास्टली हम एक डेट ऑफ ज्वाइन बना देते हैं। डेट, लेट से हर एम्प्लॉय जो है वो अलग डेट पे अपॉइंट होता है, तो उसको हम यूनिक कर देते हैं। यूनिक डेट ऑफ ज्वाइन हर एक की यूनिक होगी। Missing left parenthesis, where I have made the mistake. Create table, this is okay. Okay, I have not defined the width. Parenthesis should be in cell. टेबल क्रिएट हो गया आपका। सो बोथ द टेबल्स इज बीइंग क्रिएटेड नाउ। अब हम लोग चेक कर लेंगे कि थ्रू द इंसर्ट कमांड वेदर द कंस्ट्रेंट्स आर वर्किंग और नॉट। सो फॉर दैट दिस इज अ कमांड कॉल्ड इंसर्ट कमांड। हमने पहला कॉलम प्राइमरी की बनाया था, तो इंसर्ट इनटू emp आई थिंक dpt 9। इसमें हमने जो बनाया था वो प्राइमरी की बनाया था, और 2 रिकॉर्ड हम इंसर्ट करके देखेंगे। सेल्स, लेट्स से जापान, एक रो क्रिएट हो गया आपका। और दूसरा रो क्रिएट करने के लिए अगर मैं सेम, मैंने डुप्लीकेट वैल्यूज़ वो नहीं लेगा क्योंकि प्राइमरी की है, तो लेट्स इसको डुप्लीकेट ही रहने देते हैं 10, एंड इसका डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं मार्केटिंग। अब ये देख लीजिए यूनिक, देख लीजिए आप, यूनिक कंस्टेंट वायलेटेड एरर शो कर रहा है। तो अगर हम इसको 20 कर देते हैं, देन इट विल टेक 1 रो क्रिएटेड। सो दिस इज हाउ आपका प्राइमरी की हो गया। तो नॉट नल में क्या होता है कि हम उसको प्राइमरी की जगह अगर हम वैल्यू की जगह नल लिख देंगे तो वो वैल्यू नहीं लेगा। तो अभी हम जल्दी से देखते हैं एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय वाले टेबल में हमने फॉरेन की डिक्लेयर किया था, उसको कैसे हम करेंगे। क्योंकि आप डिपार्टमेंट में देयर इज अ कमांड कॉल्ड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम dpt9। अभी हमारे पास 2 डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10 और 20। अगर मैं कोई भी वैल्यू इनसे हटकर उसमें एंटर करता हूँ तो इट विल नॉट टेक। सो इंसर्ट इनटू emp
12 values, let's say 100 Jatin, then department अगर मैं 30 लेता हूँ, और उसके बाद आया था हमारा सैलरी should be 80,000, and then date of birth should be 12 of December 2012. इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेटेड, देख रहे हैं आप. सो दिस इज फॉरेन की. लेकिन अगर मैं इसको अभी 20 कर देता हूँ, तो नाउ इट हैज टेकन. सो ये एक फॉरेन की का एग्जांपल था. इसी तरीके से जल्दी से हम सैलरी का भी देख लेते हैं. अगर मैं इसमें लेट अस से सैलरी 10,000 से कम एंटर करता हूँ, जैसे मैंने 8,000 एंटर करी है, राइट. सो नाउ check constraint violated. So this is how the constraints work. So I hope that I made you understand this video. If you have any sort of query, then please write in comment box. And अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.